हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए भाई स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट हमारा। ठीक है, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। साथियों, बात होगी मुहावरे के भाग 25 की। ठीक है, उससे पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, लाइक कर दिया, याद दिला देता हूँ आपको बार बार में, है ना, अब भूल जाते हो ना आप, इसलिए दबाओ बटन जल्दी से बेटा, जल्दी से दबा दो यार। थोड़ा सा मोटिवेशन का ध्यान रखा करो यार, हम रखते हैं कि नहीं आपके मोटिवेशन का ध्यान रखते हैं ना। हाँ, लगा दो बल फटाफट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पानी से पहले मोजा उतारना, पानी से पहले मोजा उतारना। समझ गए होंगे आप, पानी से पहले मोजा उतार रहे हैं मतलब क्या? पानी के पास जाके नहीं, पानी से पहले ही सोच लिया कि वहां पानी भरा है, यहीं से उतार लिया। ठीक है ना, यहीं से उतार लिया मतलब किसी कार्य को आरंभ करने से पहले ही डर जाना। गए तो ही नहीं उसके पास, बिल्कुल पास में जाके कि हाँ ये पानी ही है, उससे पहले ही मोजा उतार लिया, मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही डर जाना, इसको बोलते हैं पानी से पहले ही मोजा उतार लेना। ठीक है, तो पानी से पहले मोजा उतारना, किसी कार्य को आरंभ करने से पहले ही डर जाना। ठीक, पानी पीटना, व्यर्थ का काम करना। आप कई बार कुएं में नहाते टाइम पे छप 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 ऐसा क्या होगा ना, कोई फायदा मिला भाई? नहीं मिला, व्यर्थ का काम करते हैं बेटा। ठीक है, तो व्यर्थ का काम करना, पानी पीटना, व्यर्थ का काम करना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, व्यर्थ का काम करना। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना, हर वक्त किसी का बुरा चाहना, हर वक्त किसी का बुरा चाहना। ठीक है, बोला ना, वो तो पानी पी पी कर कोसता है भैया उसको यार, मतलब हर वक्त बुरा ही चाहता रहता है, उसका बुरा ही चाहता रहता है। तो पानी पीकर कोसना मतलब हर वक्त किसी का बुरा चाहना। ठीक है, ओके। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, कहते ना कभी तो पालो पड़ेगा तेरा, कभी तो पाला पड़ेगा मुझसे, कभी तो वास्ता पड़ेगा, किसी काम से तो आएगा, इसलिए बोलते हैं पाला पड़ना मतलब वास्ता पड़ना, वास्ता पढ़ना। पाला पढ़ना मतलब वास्ता पढ़ना, काम पढ़ना एक तरह से। पारा चढ़ना, क्रोध आना, मतलब आज तो बहुत पारो चढ़ रही है, मतलब क्रोध आ रहा है बहुत। हाँ, तो पारा चढ़ना मतलब क्रोध में आना, और पारा उतर जाना मतलब क्रोध से शांत हो जाना, पारा नॉर्मल हो जाना। ठीक है ना, शांत हो जाना, क्रोध से शांत हो जाना। पापड़ बेलना, कड़ी मेहनत करना, वो बहुत पापड़ बेले कहते हैं ना लोग, बहुत सारे बेटा ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत पापड़ बेले, मतलब कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं। पापड़ बेलना, कड़ी मेहनत करना, पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत करना। पाजामे से बाहर होना, जोश में आना, पाजामे से बाहर होना, पाजामा तो देखा ना आपने, पाजामा मतलब टखने से लेकर तो कमर तक का हिस्सा ढकने वाला वस्त्र, कपड़ा है ना। अब आप एकदम से लात मार दें धूम, तो आपका पाँव क्या है, पाजामा से काफी क्या हो गया, एकदम से बाहर हो गया, तो आप क्या होगा, पाँव कब मारे, वो जोश में आके एकदम भम, जोश में आना। पाजामे से बाहर होना मतलब जोश में आना। ठीक है, पाजामे से बाहर होना, जोश में आना। ओके। पासंग भी ना होना, तुलना में बहुत कम होना। भैया तुम तो उनके पास भी नहीं भटकते हो, संग तो दूर की बात, पास भी नहीं भटकते हो, इतने कमतर हो उनसे, तुलना में बहुत कम होना, मतलब किसी व्यक्ति की तुलना में कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम होना, पासंग ना होना। ठीक है ना, तो पासंग भी ना होना मतलब तुलना में बहुत कम होना, पास भी नहीं भटकते हो तुम उनके, कहते हैं ना ऐसे। तो पासंग भी ना होना मतलब तुलना में बहुत कम होना। प्राण हथेली पर रखना, जान देने के लिए तैयार रहना। ये रख दिया भैया मैंने, लो भैया ले लो, किसी को लेना हो तो लो। प्राण हथेली पर रखना, जान देने के लिए तैयार रहना हमेशा के लिए, है ना। तो प्राण हथेली पर रखना मतलब जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना, प्राण हथेली पे रख लो। प्राण हारना मतलब हतोत्साह होना, कोई आदमी काम कर करके बिल्कुल प्राण ही हार गया, मतलब अब तो हो ही नहीं जाता, हो ही नहीं जाता, होता ही नहीं है अब काम, मतलब बिल्कुल हतोत्साहित हो गया कोई बेचारा। ठीक है ना, तो प्राण हारना मतलब हतोत्साह होना, हतोत्साह होना, हतोत्साहित हो जाना पूरी तरह से, इसको बोलते हैं प्राण हार गया। प्राण ही हार गया तो बचा ही क्या, हतोत्साहित होने का ही काम बचा है बस, है क्या नहीं। प्राण मुंह को आना, अत्यधिक कष्ट होना, जैसे कोई किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति है,
और बिल्कुल भोगने वाली अवस्था में है, तो उसके मुंह से कैसी आवाज आती है, कर्राता कि नहीं कर्राता, और ऐसा करता ही नहीं करता है, मतलब उसके प्राण कहाँ रहे हैं, वो बता रहा है, इजहार कर रहा है कि मुंह के यहाँ गए, मतलब अत्यधिक कष्ट में है वो, है ना। तो अत्यधिक कष्ट होना, वो कष्ट बयान होता है मुंह से, ठीक है ना। तो प्राण मुंह को आना मतलब अत्यधिक कष्ट होना। प्राणों की बाजी लगाना, अत्यधिक साहस करना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब अत्यधिक साहस करना। अब भैया पूरे प्राणों की जो था वो सब लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा साहस कर लिया कि नहीं कर लिया, कोई बचा ही नहीं। प्राणों की बाजी लगा दी मतलब सब लगा दिया, मतलब साहस का लेवल एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम, ठीक है ना, अपर लेवल का, ठीक है। तो प्राणों की बाजी लगाना मतलब अत्यधिक साहस करना। पांव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना। अब पांव लड़ते लड़ते क्या हुआ, पांव उखड़ गए, देख लिया कि दम वाली बात नहीं है, तो लोगन भाग जाते हैं मैदान छोड़कर, ठीक है ना। तो पांव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना, उखड़ ही गए तो मतलब क्या, भागने में फायदा है, मर जाएंगे नहीं तो, ठीक है। हाँ, तो पांव उखड़ जाना मतलब हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। पांव तले की जमीन खिसक जाना, घबरा जाना। पांव तले की जमीन खिसक जाना मतलब घबरा जाना। अब देखो भाई, अचानक कोई बात ऐसे सुन ली जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, राइट, तो जमीन खिसकती है कि नहीं खिसकती, एकदम से। पांव तले की जमीन खिसक जाना मतलब घबरा जाना, ऐसा कैसा हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो पांव तले की जमीन खिसक जाना मतलब घबरा जाना, ठीक बेटा। तो बेटा लाइक शेयर हो गया क्या सबका, लाइक और शेयर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो पांव तले की जमीन खिसक जाना, घबरा जाना, हो गया। पांव चूमना मतलब वही अंगूठा चूमना पड़ा था ना आपने शुरुआत में, अब पांव चूम रहा हो पूरा का पूरा, बात तो एक ही है ना, वहीं जाकर चूम रहे हो उसको, पांव के पास में जाकर, तो चापलूसी कर रहे हो एक तरह से, क्या कर रहे हो, चापलूसी करना, ठीक है। अब पांव खींचना, कई बार ऐसा देखा होगा आपने फिल्मों में कि कोई व्यक्ति किसी के पांव पड़ने जाता है और वो पांव पीछे खींच लेता है। मतलब तुम्हारा काम अभी नहीं होने वाला है, व्यवधान जैसा है वो अवरोध जो है वो बना रहेगा भैया, हम इसमें आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो पांव खींचना मतलब अवरोध डालना, व्यवधान डालना, ठीक है ना, व्यवधान डालना। पांव खींचना मतलब व्यवधान डालना। पांचों उंगलियां घी में होना, चक्कम चूर, आनंद ही आनंद, है ना। तो पांचों उंगलियां कहते भाई, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, पांचों उंगलियां घी में चल रही, उनकी तो किस में चल रही, हाँ, तो लाभ ही लाभ है, मतलब चारों तरफ, है ना। तो लाभ ही लाभ होना, कैसा होना, लाभ ही लाभ होना। पॉकेट गर्म होना, पास में बहुत, ओ भाई साहब के पॉकेट में बहुत पैसा दिख रही हो, हाँ, मतलब पॉकेट गर्म है, मतलब पास में इनके बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो पॉकेट गर्म होना बेटा मतलब पास में बहुत धन होना, ठीक है। पिल पड़ना, जी जान से लग जाना। पिल पड़ना, जैसे आप तो समझो इसको, इसका मतलब ही होता है जी जान से लग जाना। पिल पड़ने का मतलब जैसे वो पिल्ले होते हैं ना, पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, वो तो वो दूध पीने जाते हैं अपनी मम्मी के पास में, तो पिल्ले जाते हैं तो जी जान से लग जाता है कि नहीं, पिल्ले जो रहते हैं वो पड़ जाते हैं वहां जाके, और दूध पीते रहते हैं, जी जान से लग जाते हैं पीने में, राइट। तो पिल पड़ना मतलब जी जान से लग जाना, पिल्ले पड़ जाते हैं जी जान से, ठीक है, ऐसे जी जान से लग जाना, पिल पड़ना मतलब जी जान से लग जाना, ओके। पीठ दिखाना, युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। पीठ दिखाना मतलब युद्ध क्षेत्र से भाग, पीठ दिखा गए, पहले तो यूं आमने सामने लड़ रहे थे ऐसे करके, अब ये जो भाई साहब है ना, ये यूं हो गए, दम 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 निकल गए, पीठ दिखा के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग जाना, है ना, युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। और हम भी अब चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, भाग नंबर 26 में। बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।